नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इंजन ऑपरेशन पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि ऑटोमोबाइल डीजल मैकेनिक सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। सीटीआई वालों के लिए और आईटीआई वालों के लिए, सभी के लिए, डीजल मैकेनिक के लिए जो भी हैं उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आप लोग देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या प्राप्त किया जाता है हीट इंजन के ताप द्वारा गैसों को फैलाकर। यानी कि हीट इंजन में ताप द्वारा गैसों को फैलाकर क्या प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन है आपके सामने चाल, शक्ति, दाब, डी इनमें से कोई नहीं। तो हीट इंजन में ताप द्वारा हम लोग क्या करते हैं, गैसों को फैला के शक्ति प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शक्ति। दूसरा क्वेश्चन है, एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन का प्रकार कौन सा नहीं है। ऑप्शन है स्टीम इंजन, टरबाइन इंजन, डीजल इंजन, डी इनमें से कोई नहीं। तो एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन का जो प्रकार नहीं है वह आपका है डीजल इंजन। डीजल इंजन क्या होता है, ये आपका इंटरनल कंबस्शन इंजन होता है। तो यहाँ पे इसका सी आंसर से हो जाएगा डीजल इंजन आपका एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन नहीं है। क्यों? क्योंकि डीजल इंजन क्या है, आपका इंटरनल कंबस्शन इंजन है। बाकी स्टीम इंजन आपका एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन है और टरबाइन इंजन भी आपका क्या है, एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन है। तीसरा क्वेश्चन है कि इंटरनल कंबस्शन इंजन का प्रकार है। इंटरनल कंबस्शन इंजन मतलब अंतर्दहन इंजन, मतलब जिसमें क्या होता है, फ्यूल जो रहता है या आपका कंबस्शन मतलब एक सिलेंडर के अंदर रहता है, तो वो होता है आपका इंटरनल कंबस्शन इंजन। तो बताइए इसमें से कौन सा आपका इंटरनल कंबस्शन नहीं है। ऑप्शन स्टीम इंजन। स्टीम इंजन क्या है, आपका एक्सटर्नल यानी कि बाह्य कंबस्शन इंजन होता है। तो ये आपका पहला गलत हो जाएगा। दूसरा, टरबाइन इंजन भी आपका एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन होता है। तो इंटरनल कंबस्शन इंजन कौन है, आपका डीजल इंजन। डीजल इंजन क्या होता है, डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन ये सब क्या होते हैं, आपके इंटरनल कंबस्शन इंजन होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो ईंधन का दहन होता है आपका एक सिलेंडर के अंदर होता है। तो यहाँ पे तीसरे का सी आंसर से हो जाएगा डीजल इंजन। चौथा क्वेश्चन है, ईसी इंजन मतलब एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन में ईंधन जलाने का स्थान कैसा होता है। ऑप्शन है बहुत कम, बड़ा, सी है गोल, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन हम लोग क्यों करते हैं, एक्सटर्नल कंबस्शन मतलब बाह्य दहन इंजन। बाह्य दहन मतलब जिनका कंबस्शन हम लोग क्या करते हैं, सिलेंडर के अंदर नहीं कर सकते हैं, तो उसका क्या करते हैं हम लोग, बाहर करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा बड़ा स्थान रहता है, ईंधन जलाने के लिए ज़्यादा जगह की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे इसका भी आंसर से हो जाएगा बड़ा, कि एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन मतलब बाह्य कंबस्शन इंजन में ईंधन जलाने का स्थान बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि बड़ा होता है। पांचवा क्वेश्चन है कि आईसी इंजन कब स्टार्ट होता है, यानी कि इंटरनल कंबस्शन इंजन यानी कि अंतर्दहन इंजन कब स्टार्ट होता है। देखिए, जो इंटरनल कंबस्शन इंजन होता है यह आपका तुरंत स्टार्ट होता है। कैसे स्टार्ट होता है, तुरंत। छठा क्वेश्चन है कि निम्न में से किस ईंधन का प्रयोग स्पार्क इग्निशन इंजन में किया जाता है। ऑप्शन है पेट्रोल, गैस, डीजल, पेट्रोल व हवा का मिश्रण। तो जिस ईंधन का प्रयोग स्पार्क इग्निशन इंजन में किया जाता है वह रहता है आपका पेट्रोल व हवा का मिश्रण रहता है। स्पार्क इग्निशन में क्या होता है कि आपका पेट्रोल और हवा का मिश्रण यूज किया जाता है, तो वह आपका स्पार्क इग्निशन इंजन होता है। स्पार्क इग्निशन इंजन जैसे कि आपका पेट्रोल इंजन हो गया, यह आपका क्या होता है, स्पार्क इग्निशन इंजन होता है, पेट्रोल इंजन। सातवां क्वेश्चन है कि सिलेंडर में ऊपरी सीमा तथा निचली सीमा क्या कहलाती है। एनडीसी तथा सीडीसी, पीडीसी तथा केडीसी, टीडीसी से तथा बीडीसी, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो सिलेंडर में ऊपरी सीमा तथा निचली सीमा रहती है वह टॉप डेड सेंटर और क्या रहता है, बॉटम डेड सेंटर, ये दो होता है। तो यहाँ पे इसका सी आंसर से हो जाएगा टीडीसी और बीडीसी। टीडीसी मतलब टॉप डेड सेंटर, बीडीसी मतलब बॉटम डेड सेंटर। आठवां क्वेश्चन है, निम्न में से किस क्रिया के हिस्से का एक निश्चित क्रम में बार बार होना क्या कहलाता है। ऑप्शन है फ्रीक्वेंसी, साइकिल, एम्पलीट्यूड, डी इनमें से कोई नहीं। तो किसी क्रिया के हिस्से का एक निश्चित समय के बाद बार बार होना, यानी कि एक निश्चित क्रम में बार बार होना, वह आपका साइकिल कहलाता है, यानी कि आवर्ती या साइकिल कहलाता है। तो यहाँ पे इसका भी आंसर से हो जाएगा साइकिल। नौवां क्वेश्चन है कि वे सभी इंजन जिसमें ईंधन का दहन यानी कि कंबस्शन कार्यकारी सिलेंडर के अंदर होता है वह क्या कहलाता है। ऑप्शन है बाह्य दहन इंजन, आईसी इंजन, सीआई इंजन, डी इनमें से कोई नहीं। तो वह सभी इंजन जिसमें ईंधन का दहन कंबस्शन यानी कार्यकारी सिलेंडर के अंदर, जिनका कंबस्शन सिलेंडर के अंदर होगा वह क्या होगा, आपका आईसी इंजन यानी कि इंटरनल कंबस्शन इंजन यानी कि अंतर्दहन इंजन होगा। यहाँ पे इसका बी आंसर से हो जाएगा आईसी इंजन। और जिनका क्या होगा, ईंधन का दहन, जिसमें ईंधन का दहन सिलेंडर के बाहर होता है वह आपका क्या होता है, बाह्य दहन इंजन या आपका ईसी इंजन यानी कि एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन होता है वो।
10वां क्वेश्चन है कि पिस्टन की दिशा कंप्रेस स्ट्रोक में क्या होती है। तो पिस्टन की जो दिशा होती है कंप्रेशन स्ट्रोक में, वह होता है आपका कि ऊपर की तरफ होता है, और कहाँ से, बीडीसी से टीडीसी की तरफ। क्या होता है कि देखिए ये कोई आपका सिलेंडर है, ये ऊपर वाला जो सिरा रहता है ये आपका कहलाता है टीडीसी, और नीचे का सिरा जो रहता है ये आपका कहलाता है बीडीसी। तो क्या होता है कि कंप्रेशन में क्या होता है कि आपका यहाँ पे पिस्टन रहेगा, पिस्टन आपको यहाँ से धक्का देगा, तो क्या होगा, ये ऊपर की तरफ होगा, और यह बीडीसी यानी कि बॉटम डेड सेंटर से आपका टॉप डेड सेंटर की ओर रहता है। तो यहाँ पे ऐसा ऑप्शन कौन सा दिख रहा है कि एक तो ऊपर की तरफ होगा, पहला ऑप्शन से हो जाएगा, बीडीसी से टीडीसी की तरफ होगा, तो ये यानी कि डायरेक्शन बताता है। तो यहाँ पे इसका डी आंसर से हो जाएगा कि ए और बी दोनों आपके सही हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन आईसी इंजन नहीं है। आईसी इंजन मतलब नहीं है, आईसी इंजन नहीं है मतलब आपका क्या, ईसी इंजन है। ईसी मतलब बाह्य दहन इंजन, आपको बताना है कौन सा है। तो इसमें से जो बाह्य दहन इंजन होता है वह आपका गर्म वायु इंजन जो होता है, यह आपका क्या होता है, बाह्य दहन इंजन होता है। तो गैस इंजन क्या होता है, आपका इंटरनल कंबस्शन इंजन होता है। एल्कोहल इंजन जो है ये भी आपका इंटरनल कंबस्शन इंजन होता है, और पैराफिन इंजन यह भी आपका इंटरनल कंबस्शन इंजन होता है। लेकिन जो क्या होता है, गर्म वायु इंजन जो होता है यह आपका बाह्य दहन इंजन होता है। तो यानी कि ये पूछा है कि आईसी इंजन नहीं है, तो यही आपका गर्म वायु इंजन आपका आईसी इंजन नहीं है, क्योंकि यह आपका क्या होता है, बाह्य दहन इंजन होता है। अब आ गया आपका 12 नंबर कि गैस के फैलने पर पिस्टन की दिशा क्या होती है। तो देखिए अगर गैस फैल रहा है तो पिस्टन की दिशा क्या होता है कि देखिए अगर यहाँ पे क्या है कि अगर यहाँ पे कोई गैस भरा है तो ये जो पिस्टन रहेगा, यहाँ पे कोई पिस्टन है, ये कोई पिस्टन है। अब यहाँ पे जब गैस भरा रहेगा तो क्या करेगा, इस पे धक्का मारेगा, तो ये क्या होगा, टीडीसी से आपका बीडीसी की तरफ आएगा ना पिस्टन, यानी कि नीचे आएगा। जब ये गैस फैलेगा तो पिस्टन को क्या करेगा, धक्का मारेगा, धक्का मारेगा तो कहाँ आएगा, नीचे की दिशा में आएगा। तो नीचे की दिशा में आएगा तो मतलब टीडीसी से बीडीसी की तरफ आएगा। तो यहाँ पे ऐसा करेक्ट आंसर क्या दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए, टीडीसी से बीडीसी की तरफ होता है। जब गैस फैलता है तो पिस्टन की दिशा टीडीसी से बीडीसी की तरफ होती है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस कारण से टू स्ट्रोक इंजन में पोर्ट का प्रयोग किया जाता है। तो टू स्ट्रोक इंजन में पोर्ट का प्रयोग किस कारण से किया जाता है। तो देखिए जो टू स्ट्रोक इंजन रहता है उसमें जो पोर्ट यूज किया जाता है वह आपको चार्ज करने के लिए भी किया जाता है, और ताज़ा ईंधन आने व जली गैसों को निकालने के लिए भी किया जाता है। यहाँ पे ऐसा ऑप्शन दिख रहा है कि ए और सी दोनों सही हैं। यहाँ पे इसका डी आंसर सही हो जाएगा कि टू स्ट्रोक इंजन में पोर्ट का प्रयोग चार्ज करने, ताज़ा ईंधन आने व जली गैसों को निकालने के लिए यूज किया जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि सिलेंडर में पिस्टन के अधिकतम उच्च बिंदु को क्या कहते हैं। ऑप्शन है टीडीसी, बीडीसी, स्ट्रोक। तो सिलेंडर के पिस्टन का जो अधिकतम यानी कि उच्चतम बिंदु रहता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जो उच्चतम रहता है इसे हम बोलते हैं टीडीसी, और जो नीचे रहता है सबसे निचला वह आपका रहता है बीडीसी। ऊपर आता है टीडीसी मतलब टॉप डेड सेंटर, नीचे जो रहता है बीडीसी मतलब बॉटम डेड सेंटर। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक। जो अधिकतम ऊंचाई बिंदु पे रहता है वह आपका टीडीसी होता है, और जो निम्नतम पे रहता है वह आपका बीडीसी होता है। तो यहाँ पे 14 का ये आंसर सही जगह टीडीसी। 15 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन बाह्य दहन इंजन है, यानी कि एक्सटर्नल कंबशन इंजन नहीं है। आपको बताना है कि कौन सा बाह्य दहन यानी कि एक्सटर्नल कंबशन इंजन नहीं है। भाप इंजन क्या है, आपका एक्सटर्नल कंबशन इंजन है। भाप टरबाइन ये भी आपका क्या है कि एक्सटर्नल कंबशन इंजन है। लेकिन एल्कोहल इंजन क्या होता है, आपका आईसी इंजन होता है। तो यहाँ पे 15 का सी आंसर ही सही हो जाएगा, क्योंकि एल्कोहल इंजन जो होता है ये आपका आईसी इंजन होता है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि समय से पहले किसी वाल्व का खुलना क्या कहलाता है। ऑप्शन वाल्व लीड, वाल्व लैग, वाल्व ओवरलैप, डी इनमें से कोई नहीं। तो समय से पहले किसी वाल्व का खुलना यह कहलाता है वाल्व लीड। क्या कहलाता है आपका, वाल्व लीड कहलाता है। तो यहाँ पे इसका ए आंसर से हो जाएगा कि समय से पहले किसी वाल्व का खुलना वाल्व लीड कहलाता है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि आईसी इंजन भाप इंजन की तुलना में लाभप्रद होता है, क्यों। तो आईसी इंजन भाप इंजन की तुलना में लाभप्रद होता है, क्यों, क्योंकि आपका जो ओवरऑल इफिशियंसी होती है आईसी इंजन की वह अधिक होती है, और यांत्रिक रूप से सरल होने के कारण ठंडी अवस्था में भी स्टार्ट किए जा सकते हैं आईसी इंजन को भी। और क्या होता है यह आपका अधिक कॉम्पैक्ट होता है, यानी कि बहुत सघन होते हैं। तो यहाँ पे इसका डी आंसर से हो जाएगा, उपरोक्त तो सभी यहाँ पे कथन सही हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से डीजल इंजन का प्रेशर है। तो देखिए डीजल इंजन को जो
इंजन का जो कंप्रेशन प्रेशर होता है, कंप्रेशन प्रेशर आपका 350 से 550 पाउंड प्रति वर्ग इंच होता है। तो यहाँ पे इसका ऐसा ये आंसर दिख रहा है कि 350 से 550 पाउंड प्रति वर्ग इंच होता है डीजल इंजन का कंप्रेशन प्रेशर। कंप्रेशन के दौरान जो प्रेशर होता है डीजल इंजन का, वह आपका 350 से 550 पाउंड प्रति वर्ग इंच होता है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि किस तापमान पर डीजल ऑयल जल सकता है। तो डीजल ऑयल जल सकता है यानी कि डीजल का फायरिंग पॉइंट कितना होता है, आपको ये बताना है। तो डीजल का जो जल सकता है तो यानी कि फायरिंग पॉइंट वह 300 डिग्री सेल्सियस से 350 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर क्या होता है, डीजल आपका जलने लगता है। और 20वां क्वेश्चन है आपका कि डीजल इंजन में कंप्रेशन के बाद कंबस्शन चैम्बर का ताप कितना होता है। तो डीजल इंजन में अगर कंप्रेशन के बाद जो पूछता है टेम्परेचर, तो वह टेम्परेचर हो जाता है आपका 600 डिग्री सेल्सियस से 800 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। यहाँ पे इसका यही आंसर से हो जाएगा 600 डिग्री सेल्सियस से 800 डिग्री सेल्सियस। 21 नंबर क्वेश्चन है कि पेट्रोल इंजन में ईंधन इसके द्वारा प्रज्वलित किया जाता है। ऑप्शन स्पार्क, इंजेक्टेड ईंधन, संपीड़न, इग्निशन, डे दहन कच्चे। तो पेट्रोल इंजन में जो ईंधन प्रज्वलित होता है, यह क्या होता है कि दहन जो रहता है यह आपका स्पार्क के द्वारा, पेट्रोल इंजन में जो ईंधन का दहन होता है यह आपका स्पार्क के द्वारा होता है। और जो रहता है आपका डीजल इंजन, उसमें क्या होता है आपका कंप्रेशन के द्वारा होता है। कंप्रेशन इग्निशन यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है वो करता है आपका डीजल इंजन, लेकिन जो पेट्रोल इंजन है वह आपका स्पार्क से करता है। तो याद रखिएगा इसे भी। 22 नंबर क्वेश्चन है कि डीजल इंजन में ईंधन का दहन किसके द्वारा इग्नाइट किया जाता है। तो देखिए अभी हम आपको बताया ना कि जो डीजल इंजन रहता है इसको हम लोग किसके द्वारा करते हैं, कंप्रेस द्वारा, कंप्रेस करके करते हैं ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है ना कि दहन के लिए संपीड़ित वायु के उच्च तापमान से। देखिए यहाँ पे संपीड़ित वायु, संपीड़ित करके हम लोग क्या करते हैं, डीजल इंजन का ईंधन का दहन करते हैं। यहाँ पे इसका सी आंसर सही हो जाएगा। और पेट्रोल इंजन का भी आपको बताएं कि पेट्रोल इंजन में हम लोग क्या करते हैं, स्पार्किंग करते हैं। स्पार्किंग के द्वारा पेट्रोल इंजन का दहन होता है। 23 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन का अंतर होता है। देखिए जो पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन में जो अंतर होता है वह आपका क्या होता है, ईंधन ईंधन जलाने की जो प्रोसेस होती है इसी का अंतर होता है। क्यों, क्योंकि देखिए जो पेट्रोल इंजन रहता है, पेट्रोल इंजन आपका क्या करता है, किस पे चलता है, स्पार्किंग के द्वारा ईंधन का दहन होता है। और जो डीजल इंजन रहता है, डीजल इंजन में आपका किससे होता है, कंप्रेशन के द्वारा होता है। यहाँ पे इसका बी आंसर से हो जाएगा, ईंधन जलाने में अंतर होता है। 24 नंबर क्वेश्चन है कि टू स्ट्रोक इंजन में एक क्रिया चक्र पूरा होता है। तो देखिए जो टू स्ट्रोक इंजन में जो एक क्रिया चक्र पूरा होता है यह आपका पिस्टन के 2 स्ट्रोक अथवा क्रैंक के एक प्रक्रम, या तो आपका जो क्रैंक है या तो आपका एक चक्कर लगा ले, या फिर जो पिस्टन रहता है यह आपका 2 स्ट्रोक लगा ले, एक बार यहाँ से यहाँ आ जाए, या फिर एक बार यहाँ से यहाँ, ये 2 चक्कर लगा ले, तब आपका क्या होता है, स्ट्रोक पूरा हो जाएगा। टू स्ट्रोक इंजन में एक क्रिया तब पूरा माना जाता है जब पिस्टन आपका 2 स्ट्रोक लगा ले या क्रैंक एक चक्कर लगा ले। तो इसे याद रखिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है कि इनलेट वाल्व निम्न में से कहाँ पर खुलता है। तो देखिए जो इनलेट वाल्व होता है यह आपका टॉप डेड सेंटर पर खुलता है। तो यहाँ पे इसका सी आंसर से हो जाएगा कि जो इनलेट वाल्व होता है यह आपका टॉप डेड सेंटर पर खुलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। 26 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस वाल्व का प्रयोग मिश्रण को अंदर लाने में किया जाता है। तो देखिए मिश्रण को अंदर अंदर लाना है तो किसका प्रयोग करेंगे, इनलेट वाल्व का, बाहर करना है तो आउटलेट वाल्व। जिस अगर किसी चीज़ को अंदर लाना है तो इनलेट वाल्व यूज करेंगे, किसी को अगर बाहर करना है जैसे कि जो खराब गैसें होती हैं उन्हें या फ्यूल को बाहर निकालने के लिए हम लोग आउटलेट वाल्व का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे पूछा है अंदर लाने के लिए तो इनलेट वाल्व ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है कि पिस्टन का व्यास सिलेंडर के व्यास से कितना होता है। तो देखिए जो पिस्टन का व्यास होता है वह सिलेंडर के व्यास से क्या होता है आपका, 27 नंबर को, हाँ, पिस्टन के व्यास से क्या होता है आपका, कम होता है। जो पिस्टन का व्यास होता है वह आपका सिलेंडर के व्यास से कम होता है। क्यों, क्योंकि देखिए ये आपका क्या है, आपका पिस्टन है, सॉरी, ये आपका क्या है, सिलेंडर है, ये तो पूछा है। और इसके अंदर क्या होता है, पिस्टन इसी के अंदर लगा रहता है। तो आप यहाँ पे, और ये आपका है पिस्टन, तो आपको फिगर से ही पता चलेगा ये आपका सिलेंडर का ये व्यास होता है ना, सिलेंडर का यही तो व्यास है।
सिलेंडर का जो व्यास होता है और ये पिस्टन के व्यास से क्या होता है, अधिक होता है, या इसी को बोलें कि पिस्टन का व्यास सिलेंडर के व्यास से कम होता है। तो यहाँ पे ऐसा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि कम होता है, कि जो पिस्टन का व्यास होता है वह सिलेंडर के व्यास से कम होता है। या इसी को ऐसे घुमा के पूछ सकता है कि जो सिलेंडर का व्यास होता है वह पिस्टन के व्यास से ज़्यादा होता है। 28 नंबर क्वेश्चन है कि 4 स्ट्रोक इंजन में एक साइकिल कब पूरा होता है। देखिए जो 4 स्ट्रोक इंजन होता है, तो 4 स्ट्रोक इंजन में क्या होता है कि पिस्टन को 4 स्ट्रोक दीजिए या आपको क्रैंक को 2 परिक्रमा करें। क्या करें कि 4 स्ट्रोक रहेगा, पिस्टन का 4 स्ट्रोक करें या फिर क्रैंक आपका 2 बार घूमे, तो आपका क्या होगा, एक साइकिल पूरा होता है 4 स्ट्रोक इंजन में। 29 नंबर क्वेश्चन है कि किस इंजन में फ्यूल का दहन सिलेंडर के अंदर होता है। तो जिस इंजन में फ्यूल का अंदर का दहन जो सिलेंडर के अंदर किस में होता है, आईसी इंजन, यानी कि आईसी इंजन मतलब अंतर्दहन इंजन। ऑप्शन नंबर भी यहाँ पे करेक्ट होगा कि फ्यूल का दहन अगर सिलेंडर के अंदर होता है तो आपका अंतर्दहन इंजन कहलाता है। अगर आपका फ्यूल का दहन सिलेंडर के बाहर हो रहा है तो आपका क्या होता है, बाह्य दहन इंजन होता है। 30 नंबर क्वेश्चन है कि किस इंजन में सिंगल एक्टिंग तथा डबल एक्टिंग दोनों होता है। तो जिस इंजन में सिंगल एक्टिंग तथा डबल एक्टिंग दोनों होता है वह आपका रहता है बहिर्दहन इंजन। बहिर्दहन इंजन क्या होता है, आपका सिंगल एक्टिंग और डबल एक्टिंग दोनों प्रकार का होता है। 31 नंबर क्वेश्चन है कि किस इंजन में पावर कम होती है। आईसी इंजन, डी ईसी इंजन, डी सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो जिस इंजन की पावर यानी कि शक्ति कम होती है तो वह आपका रहता है अंतर्दहन इंजन, आईसी इंजन। क्यों? क्योंकि भाई ये छोटा सा ही रहता है सिलेंडर के अंदर, यानी कि फ्यूल आपका थोड़ा सा ही ज़्यादा कम रहता है, बहुत ज़्यादा कम रहता है अंतर्दहन इंजन में। तो क्या होता है कि इसकी जो पावर होती है यह कम होती है, और जिनका बाहर होता है वह आपका क्या होता है, उसकी शक्ति पावर ज़्यादा होती है। 32 नंबर क्वेश्चन है किस इंजन में कंडेंसर की आवश्यकता नहीं होती। ऑप्शन है अंतर्दहन इंजन, बहिर्दहन इंजन, सी ए और बी दोनों में, डी इनमें से कोई नहीं। तो जिसमें कंडेंसर की आवश्यकता नहीं होती है वह आपका आईसी इंजन रहता है। आईसी इंजन में कभी क्या होता है, कंडेंसर की आवश्यकता नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे इसका यह आंसर से हो जाएगा कि कंडेंसर की आवश्यकता अंतर्दहन इंजन में नहीं होता है, जबकि बहिर्दहन इंजन में कंडेंसर की ज़रूरत पड़ती है। 33 नंबर क्वेश्चन है किस इंजन में कम पावर उत्पन्न होता है। तो अभी हम आपको बताएं कि पावर किस में कम होता है, आपका इंटरनल कंबस्चन इंजन यानी कि अंतर्दहन इंजन में कम होता है। लेकिन उसमें भी किस में होता है, तो देखिए जो सबसे कम होता है वह 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन में होता है। क्यों? क्योंकि जब भाई 4 स्ट्रोक है तो 4 स्ट्रोक में क्या होगा कि आपका लॉसेस ज़्यादा होंगे। जब लॉसेस ज़्यादा होगा तो हमारा क्या होगा, शक्ति क्या होगी हमारी, कम प्राप्त होगी। अगर लॉसेस क्या होता है, इसमें फ्रिक्शन होगा, जब फ्रिक्शन होगा तो लॉस होगी, जब लॉस होगा तो हमारा पावर क्या होगा, कम प्राप्त होगा। क्यों? क्यों? क्योंकि इसमें आपका 4 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक रहता है, बाकी सब 2 स्ट्रोक 3 स्ट्रोक में फ्रिक्शन 4 स्ट्रोक की अपेक्षा कम होता है। तो आपको समझ में आ गया ना कि किस इंजन में पावर कम उत्पन्न होगा, आपका 4 स्ट्रोक में, क्योंकि इसमें फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, क्योंकि इसमें आपके 4 सिलेंडर समझ लीजिए, 4 चैम्बर होते हैं। 4 चैम्बर मतलब आपके घर्षण 4 बार हो जाएंगे, जबकि अगर देखें तो इसमें 2 बार हो जाएगा, इसमें 3 बार फ्रिक्शन होगा, लेकिन 4 स्ट्रोक में 4 बार आपका फ्रिक्शन होगा। तो ये हो गया आपका। तो 34 नंबर आप क्वेश्चन है कि किस इंजन में मैकेनिकल दक्षता अधिक होती है। ऑप्शन है 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन, 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन, सी है ए और बी दोनों में, डी इनमें से कोई नहीं। तो मैकेनिकल यानी कि मैकेनिकल इफिशियंसी किसकी अधिक होती है। तो देखिए जो मैकेनिकल इफिशियंसी की बात करें तो आपका 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन की दक्षता अधिक आएगी। ठीक, तो यहाँ पे इसका बी आंसर से हो जाएगा कि 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन की दक्षता अधिक होती है। 35 नंबर क्वेश्चन है कि आईसी इंजन में चूषण, संपीड़न शक्ति तथा निष्कासन 4 प्रक्रम आवश्यक हैं। 2 स्ट्रोक इंजन में ये क्रम विलोपित रहते हैं। तो देखिए जो 2 स्ट्रोक में जो प्रोसेस नहीं होते हैं वो कौन कौन से प्रोसेस हैं आपको बताना है। तो आपका सक्शन और आपका एग्जॉस्ट जो रहता है, ये दोनों प्रोसेस विलोपित रहते हैं। सक्शन और एग्जॉस्ट प्रोसेस विलोपित होते हैं 2 स्ट्रोक इंजन में,
यहाँ पे इसका ये आंसर सही हो जाएगा, चूषण और निष्कासन। थर्टी सिक्स नंबर क्वेश्चन है कि फोर स्ट्रोक इंजन में किस शक्ति उत्पन्न की जाती है। देखिए जो फोर स्ट्रोक इंजन में जो शक्ति उत्पन्न की जाती है, ये आपका क्रैंक के दो प्रक्रिया करें तो उत्पन्न होगा, और या फिर अगर आपको कहे कि टू स्ट्रोक में शक्ति कैसे उत्पन्न होगा, तो टू स्ट्रोक में आपको आता है जो क्रैंक आपका एक चक्कर करे तो, यानी कि ऑप्शन 36 और 37 में आपको कंफर्म हो गया कि अगर आपको क्रैंक की बात करेगा तो फोर स्ट्रोक इंजन में शक्ति कब उत्पन्न होगा, जब क्रैंक आपका दो बार घूम जाएगा, और अगर टू स्ट्रोक इंजन रहेगा तो क्रैंक जब एक चक्कर लगा लेगा तब आपकी शक्ति उत्पन्न हो जाएगी। अब है 38 नंबर का क्वेश्चन कि पेट्रोल इंजन में संपीड़न अनुपात सामान्यतः कितना रखा जाता है। तो पेट्रोल इंजन में संपीड़न अनुपात जो रखा जाता है यह प्रायः 5 से 10 के बीच रखा जाता है। कंप्रेशन रेशियो, पेट्रोल इंजन का जो कंप्रेशन रेशियो होता है, कहीं कहीं आपको 6 से 12 भी मिल जाएगा, तो याद रखिएगा, क्योंकि ये अलग अलग बुक में अलग अलग रहता है, तो ये वेरिएबल रहता है। इसकी रेंज होती है 6 से 12। तो 6 से 12 आप रटे हैं, तो देखिए उसके रेंज में कॉस्ट कितना है, 5 से 10 भी उसी के रेंज में आ जाएगा, तो आपको कहीं 6 से 12 भी मिल जाएगा ऑप्शन में। तो आपको ऑप्शन के हिसाब से टिक करके आना है कि कौन उसके सिमेट्रिक में है, अप्रॉक्सीमेट में। तो यहाँ पे इसका भी आंसर सही होगा, 5 से 10 आपका पेट्रोल इंजन में संपीड़न अनुपात होता है। 39 नंबर क्वेश्चन है कि कंप्रेशन रेशियो इक्वल टू कितना होता है। तो देखिए कंप्रेशन रेशियो का जो फार्मूला होता है वह होता है आपका टोटल वॉल्यूम बटे क्लियरेंस वॉल्यूम। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ऐसा दिख रहा है, टोटल वैल्यू बटे क्लियरेंस वैल्यू। तो यहाँ पे इसका ये आंसर सही हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है कि पिस्टन के टीडीसी पर पहुंचने के बाद पिस्टन के ऊपर बचे स्थान के आयतन को क्या कहते हैं। तो देखिए अगर ये आपका सिलेंडर है, अगर पिस्टन आपका यहाँ तक पहुँच चुका है, बाकी ये जगह जो खाली बच चुका है नहीं पहुँच पाता है यहाँ पे, सिलेंडर मतलब ये पिस्टन के ऊपर जो स्थान बच जाता है, ये जो आयतन कहलाता है। यहाँ पे क्या होता है आपका, समझ लीजिए खाली रहता है, खाली मतलब आपका क्लियरेंस रहता है, तो यही आपका क्या कहलाता है, आपका क्लियरेंस वॉल्यूम, यानी कि खाली आयतन। खाली आयतन मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्वेप्ट वॉल्यूम, सॉरी ये कहलाता है आपका खाली आयतन है, तो क्लियरेंस मतलब आपका खाली रहता है, तो क्लियरेंस वॉल्यूम। ये आपको पता चल गया ना क्लियरेंस वैल्यू। तो यहाँ पे इसका बी आंसर से जगह 40 का। 41 नंबर है कि निम्न में से कौन से वॉल्यूम पिस्टन के टीडीसी से बीडीसी के बीच चूषित गैस के वॉल्यूम के बराबर होता है। तो देखिए ये कह रहा है कि चूषित वॉल्यूम के बराबर, ये अगर अब ये नीचे का जो भाग कह रहता है, ये आपका भाग कहलाता है आपका स्वेप्ट वॉल्यूम। क्या कहलाता है आपका, स्वेप्ट वॉल्यूम। तो यहाँ पे इसका ए आंसर सही हो जाएगा, स्वेप्ट वॉल्यूम। लेकिन एक दोस्त आपको बता दे रहे हैं कि अब देखिए यहाँ से एक फार्मूला निकल के आएगा कि आपको अगर टोटल वॉल्यूम निकालना रहेगा तो आप क्या करेंगे। तो टोटल वॉल्यूम के लिए हम लोग इतना पता है, ये क्या हमारा क्लियरेंस वॉल्यूम है, ये नीचे हमारा क्या है, स्वेप्ट वॉल्यूम। तो टोटल वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा, क्लियरेंस वॉल्यूम प्लस स्वेप्ट वॉल्यूम इक्वल टू टोटल वॉल्यूम होता है। तो आपको पता चल गया ना कि टोटल वॉल्यूम आपका क्लियरेंस वॉल्यूम और स्वेप्ट वॉल्यूम का योगफल होता है। तो ये भी अक्सर कभी कभी पूछ लेता है, तो याद करिएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है कि सिलेंडर के अंदरूनी व्यास क्या कहलाता है। ऑप्शन है थ्रो, बोर, टीडीसी, बीडीसी। तो सिलेंडर के अंदर जो अंदरूनी व्यास रहता है, तो सिलेंडर के अंदरूनी व्यास कहलाता है या आपका बोर कहलाता है। तो इसका भी आंसर सही हो जाएगा, बोर। 43 नंबर क्वेश्चन है कि डीजल इंजन में संपीड़न अनुपात सामान्यतः कितना रखा जाता है। तो यहाँ डीजल इंजन में जो संपीड़न अनुपात रहता है, यह सामान्यतः जो दिया है कि ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे मारना पड़ेगा ना, ज़्यादा हम 16 से होता है 24 तक होता है, या कहीं कहीं 16 से 22 या 16 से 24 आपको मिलता है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर सी ऐसा दिख रहा है कि 12 से 22 अगर आपको मिल रहा है ऑप्शन में, यहाँ पे कहीं कहीं आपको 16 से 24 भी ऑप्शन मिलेगा, तो उस रेंज में आपको क्या दिख रहा है कि 12 से 22 दिख रहा है, तो आप यहाँ पे सी आंसर टिक करेंगे, क्योंकि भाई हम ऑप्शन चेंज तो कर नहीं सकते हैं, तो उसके रेंज में जो दिखाई देगा हमें उसे टिक करना पड़ेगा। 44 नंबर क्वेश्चन है, निम्न से कार्बोरेटर का कौन सा कार्य नहीं है। तो कार्बोरेटर का जो कार्य नहीं है आपको बताना है।
तो देखिए कार्बोरेटर का काम क्या रहता है कि पेट्रोल तथा स्मॉल रिवर्स बनाए रखना, ये बिल्कुल सही है। पेट्रोल को वाष्पीकरण करना, ये भी कार्बोरेटर का कार्य होता है, बिल्कुल सही है। भार के अनुसार वायु पेट्रोल मिश्रण से परिवर्तित मात्रा को आपूर्ति करना, ये भी बिल्कुल सही है। वायु को साफ तथा फिल्टर करना, ये बिल्कुल गलत है। इसका काम, कार्बोरेटर का काम वायु को साफ तथा फिल्टर करना नहीं होता है। यहाँ पे इसका डी आंसर सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि पेट्रोल इंजन में वायु या ईंधन अनुपात किसके द्वारा नियंत्रित करते हैं। तो पेट्रोल इंजन में ईंधन या वायु ईंधन का जो अनुपात रहता है, इसको हम लोग जो नियंत्रित करते हैं यह कार्बोरेटर के द्वारा नियंत्रित करते हैं। तो इसका भी आंसर सही हो जाएगा कार्बोरेटर। 46 नंबर क्वेश्चन है कि टीडीसी से बीडीसी के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। ऑप्शन है स्ट्रोक, बोर, सीसी, डी, इनमें से सभी। तो टीडीसी से बीडीसी के बीच की जो दूरी रहती है इसे हम लोग बोलते हैं स्ट्रोक बोलते हैं। तो इसका ये आंसर से हो जाएगा। टॉप डेड सेंटर और बॉटम डेड सेंटर के बीच की दूरी को हम लोग स्ट्रोक बोलते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है कि समय के बाद इंजन वाल्व का खुलना क्या कहलाता है। तो समय के बाद इंजन वाल्व का खुलना आपका कहलाता है लैग। अगर समय के पहले इंजन वाल्व का खुलना कहे तो आपका लीड कहलाता है। 48 नंबर क्वेश्चन है कि डीजल इंजन का कंप्रेशन रेशियो कितना होता है। तो देखिए जो डीजल इंजन रहता है इसका कंप्रेशन रेशियो रहता है यह आपका 12 से 22 होता है ना, वही आप रट लीजिए 12 से 22, क्योंकि आईटीआई की बुक में तो यहाँ पे 12 से 22 लिखा है, लेकिन डिप्लोमा वाले बुक में 16 से 24 दे दिया रहता है। तो यहाँ पे इसका बी आंसर 12 से 22 आप रट लीजिए। 49 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से डीजल इंजन का कंप्रेशन प्रेशर क्या होता है पाउंड प्रति वर्ग इंच में। तो डीजल इंजन का जो कंप्रेशन प्रेशर होता है यह आपका 350 550 होता है, जो कि आपको ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है स्टार्टिंग में ही। 50 नंबर क्वेश्चन है कि इंजन का भाग है। ऑप्शन है सिलेंडर, पिस्टन, फ्लाईव्हील, डी है इनमें, ए और बी दोनों हैं। देखिए जो इंजन का भाग होता है यह आपका सिलेंडर भी होता है और पिस्टन भी होता है। तो यहाँ पे इसका डी आंसर से हो जाएगा, ए और बी दोनों। 51 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस धातु का सिलेंडर बनाया जाता है। देखिए जो सिलेंडर बनाया जाता है यह ग्रे कास्ट आयरन का बनाया जाता है, यानी कि दूसरा ढलवा लोहे का बनाया जाता है। तो यहाँ पे इसका सी आंसर से हो जाएगा ग्रे कास्ट आयरन या दूसरा ढलवा लोहा का बनाया जाता है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसके आगे का पार्ट अभी 2 पार्ट बनेगा, तो उससे आप लोग देखना ना भूलिएगा। कल इतने ही टाइम पे लाइव आना मत भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। हो सकता है हम जल्दी जल्दी कंप्लीट करा दें सारे चैप्टर। थैंक यू।